राजस्थान के एक पुराने गांव की हवाओं में एक अनकहा खौफ बसा हुआ है। यहाँ एक पुरानी हवेली है जो दशकों से वीरान पड़ी है। गांव वालों का कहना है कि इस हवेली में एक खूनी दुल्हन का साया है जो हर पूर्णिमा की रात अपने खोए हुए दूल्हे को ढूंढने के लिए बाहर आती है, लेकिन उसके आसपास आने वालों का कुछ अता पता नहीं चलता। कहते हैं कि यह दुल्हन तब तक इस दुनिया को नहीं छोड़ेगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। तो क्या है इस खूनी दुल्हन की कहानी? क्यों एक आत्मा दुल्हन के रूप में घूमती है, या ऐसा क्या हुआ जो वह बदला लेने के लिए बेचैन रहती है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस कहानी में, तो कृपया पूरा सुनें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिंकी और स्वागत करती हूँ आपका रिंकी स्टोरीज में। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। पायल गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी मुस्कान और आंखों की चमक गांव के हर नौजवान को आकर्षित करती रहती थी, लेकिन उसका दिल अर्जुन नाम के युवक पर आकर रुका था, जो एक व्यापारी का बेटा था। दोनों की प्रेम कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई थी और दोनों के परिवारों ने उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। शादी की रात पायल ने लाल जोड़ा पहनकर खुद को तैयार किया और अपने सपनों के दूल्हे का इंतजार करने लगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की रात मंडप में ही किसी ने अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी। अर्जुन के खून से मंडप लाल हो गया और पायल का जीवन एक झटके में टूट गया। वह अपने दर्द से उबर नहीं सकी और उसी रात गांव के मंदिर में जाकर उसने अपनी जान दे दी। लेकिन पायल की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और तब से उसकी आत्मा उस हवेली में भटकती है। वर्षों बाद इस गांव में दो दोस्त राहुल और नेहा आए। राहुल और नेहा दोनों कॉलेज के छात्र थे और रोमांचक और भूतिया जगहों के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते थे। वे गांव के एक बुजुर्ग से मिले, जिन्होंने उन्हें पायल और हवेली की कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, इस हवेली में कोई भी जाता है तो वह वापस नहीं आता। ये दुल्हन अपने कातिलों की तलाश में हर पूर्णिमा को हवेली में भटकती रहती है। राहुल और नेहा ने इस बात को एक चुनौती के रूप में लिया और उसी रात हवेली में जाने का निर्णय किया। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। अंधेरा घना होने के बाद राहुल और नेहा ने उस हवेली में प्रवेश किया। हवेली के दरवाजे बड़े थे और उसमें जंग लगे हुए थे और हर कदम पर उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली के अंदर का माहौल बेहद सर्द भरा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिन पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। राहुल ने एक टॉर्च जलाई और दोनों धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगे। हवेली के हॉल में एक पुराना झूमर लटका हुआ था जो हल्के से हिल रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे छू रही हो। हॉल में ही उन्होंने एक पुराना दुल्हन का जोड़ा देखा जो धूल और खून से सना हुआ था। नेहा ने उसे छूने की कोशिश की, तभी एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा और अचानक से हॉल के चारों ओर दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। अचानक दोनों को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी पुरानी गीत की धुन गा रहा हो। यह आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पलटकर देखा कि एक छायादार आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खाली और डरावनी लग रही थी। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, राहुल, जल्दी बाहर चलो। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक से उन्होंने देखा कि हवेली के हर कोने में पायल की परछाई घूम रही थी, मानो वह उन पर नजर रखी हो।
धीरे धीरे राहुल और नेहा का सामना खूनी दुल्हन से हो ही गया। उसने अपने खून से सने कपड़े में खुद को सजा रखा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी इंसान में नहीं होती। दुल्हन ने राहुल की ओर इशारा किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जम से गए थे। नेहा ने राहुल के हाथ को पकड़ने की कोशिश की, पर उसने देखा कि दुल्हन ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ अपना खून से सना हुआ हाथ उठाया और राहुल की ओर बढ़ाया। राहुल ने महसूस किया कि उसकी सांसें थमने लगी हैं और उसकी आंखों में एक अजीब सी सिहरन उतर आई है। जैसे ही राहुल ने अपनी आंखें बंद की, उसने एक सपना देखा। उसमें पायल ने उसे अपने दर्द और कष्ट की पूरी कहानी दिखाई। उसने बताया कि किस तरह उसके अपने ही गांव के लोगों ने उसकी खुशियों को छीन लिया और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक मेरे कातिलों को सजा नहीं मिलती। हर पूर्णिमा को मैं उन्हें ढूंढने आती हूँ ताकि मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला ले सकूं। जैसे ही सपना खत्म हुआ, राहुल की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि दुल्हन अब नेहा की तरफ बढ़ रही थी। उसने नेहा को बचाने के लिए जोर से चिल्लाया, नेहा, जल्दी वहां से भागो। नेहा ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की हर दीवार से खून की धार बहने लगी। पायल का खौफनाक चेहरा हर जगह दिखाई देने लगा। नेहा और राहुल दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगे, लेकिन पायल का साया हर जगह उनका पीछा कर रहा था। आखिरकार नेहा एक कमरे में छिप गई और राहुल मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। उसे याद आया कि गांव वालों ने बताया था कि मंदिर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां खूनी दुल्हन का असर खत्म हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि पायल का साया वहां भी आ गया है। नेहा और राहुल ने मंदिर की सीढ़ियों पर दौड़ लगाई, लेकिन पायल ने उन पर अपना हाथ रख दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो उसके अंदर के दर्द को बयान कर रही थी। उसने कहा, तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते, पर मेरी आत्मा तब तक चैन से नहीं रह पाएगी जब तक मेरे कातिलों का अंत नहीं होता। राहुल ने उससे विनती की, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा दर्द सच में भयानक है, लेकिन हमें जिंदा रहने दो, हमें छोड़ दो। पायल ने धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींचे और मंदिर के द्वार से हट गई, लेकिन वह जाते जाते एक खौफनाक मुस्कान के साथ बोली, अगली पूर्णिमा को फिर आऊंगी। तब तक मैं इंतजार करूंगी, पर फिर मैं रहम न करूंगी। सुबह गांव वाले मंदिर के पास नेहा और राहुल को बेहोशी की हालत में पाते हैं। उनकी आंखों में अभी भी रात का खौफ साफ नजर आता है। गांव वालों को पूरी कहानी समझ नहीं आती, लेकिन वे इस बात को जानते हैं कि अगली पूर्णिमा की रात में खूनी दुल्हन का खौफ फिर से गहराने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हॉरर कहानियां सुनते रहें। नमस्कार।